हेलो एवरीवन। स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं DSSP का। और DSSP का जो एग्ज़ाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर का, जो 12 अगस्त से लेके 24 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे अलग अलग शिफ्ट के अंदर, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12, 13, 14, 16, फिर 5 सितंबर, 6 सितंबर, 6 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, इतनी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम करवाया गया था। और इसके अंदर जो एग्ज़ाम जितने कैंडिडेट्स ने दिया था वो 35,965 कैंडिडेट थे। टोटल यहाँ पे 1507 वैकेंसीज थी, जिसमें यूआर की 724 थी, ओबीसी की 445, एससी की 115, एसटी कैटेगरी की 106 थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 117 यहाँ पे टोटल पोस्ट थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, तो इन्होंने कहा है कि टोटल जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में हुए थे वो 35,965 में से 2989 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे टोटल क्वालिफाई किए हैं। और जो इन्होंने लिए हैं उसमें से यूआर कैटेगरी के 1450, ओबीसी के 830 कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के 234 हैं, 216 हैं एसटी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 238 कैंडिडेट हैं। अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे, आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा देख के कि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सिर्फ 70 गई है, जबकि एससी कैटेगरी की 100 गई है। मतलब 30 नंबर का डिफरेंस है, जबकि ऐसा उल्टा होता है, ओबीसी कैटेगरी के 10-15 नंबर ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ जो दिल्ली के जो बच्चे थे या फिर दिल्ली से जो ओबीसी की कैटेगरी के जो बच्चे थे, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे ओबीसी में इंक्लूड किया गया है। इस वजह से ये जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई है। बाकी जो भी कैटेगरी है एससी और एसटी और एससी, ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो जितने भी स्टेट से जिन्होंने भी जहाँ से भी अप्लाई किए हैं वो उसके अंदर शामिल हुए हैं। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो फर्दर जो प्रोसेस रहेगी उसके अंदर आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसका जो लिंक है वो क्या होगा, आपका जो भी पोर्टल रहेगा उसी के अंदर आपका जो लिंक है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। और वो जो लिंक है वो क्या होगा, एक्टिव होगा 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। और उसी में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहें। यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट होगी, कास्ट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं या फिर एक्स सर्विसमैन में हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने रहेंगे। और वो यहाँ पे क्या होगा, आपके ई डोजियर जो मॉड्यूल है जिस पे आप अभी अगर आप क्लिक करेंगे तो उस पर कुछ भी ओपन नहीं होगा, लेकिन 1 अप्रैल से वो लिंक है वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, अपलोड करना है। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड की जो भी प्रोसेस रहेगी उसके लिए मैं एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको ध्यान आ जाएगा कि कैसे क्या 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 डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अपलोड करने हैं। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स ने यूआर कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया है, चाहे वो एससी का हो, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का हो या फिर ईडब्ल्यूएस का हो, वो सारे क्या होंगे, जनरल के अंदर काउंट होंगे। अगर उन्होंने उनके जो मार्क्स हैं वो क्या है 724 जो पोस्ट हैं उसके वहाँ तक अगर कोई बच्चा है तो वो सारे किस में चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था इसके अंदर 40% था यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए सिर्फ 35% था, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 30% था। उसके अलावा जो लिंक है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ओपन होगा जो जो क्या हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। उन्हीं की प्रोफाइल के अंदर वो लिंक आपका क्या है, ई डोजियर करके जो एक कॉलम आ रहा होगा वहाँ पे, जो मैं अभी आपको आगे शो कर दूंगा। और उसके अलावा लिंक है वो क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में रहेगा। और यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, 13/3/2024 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस टाइम पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वगैरह क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनको सेपरेटली एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी ये नोटिफाई करेंगे। उसके बाद में भाई अगर कोई नहीं दे पाता है उस कंडीशन में उसका रिजेक्शन है वो हो जाएगा, वो कैंडिडेट है वो आगे की प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी मेजर अपडेट यहाँ पे इन 2 पेजेस के अंदर नहीं दी गई है। अब अगर हम बात करें जो साइट है जिससे आप लिंक अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं, वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब अगर आपको सीधा मैं ले चलूँ DSSP की वो जो साइट है, वहाँ पर नीचे जो साइट दी है उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है। यहाँ पे आप क्लिक टू साइन इन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके पास ये कुछ इंटरफेस खुलने वाला है जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपने 10th का रोल नंबर डालना है, आपकी जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है 10th की, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो यहाँ पर आपको डालना है, और जो कोड है वो यहाँ पे नीचे डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं उस कंडीशन में आप जब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा, और जो भी आपका ईमेल या फिर मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर क्या है ओटीपी भेजा जाएगा, और वो ओटीपी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। सारी डिटेल डालने के बाद में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलने वाला है। जब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या करना है, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें आपको बैच वाइज एग्ज़ाम ये आपको सेलेक्ट करना है।
जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जो लिंक एक्टिवेट होगा इस ई डोजियर कॉलम में यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा, और इस लिंक के एक्टिवेट होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड की प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस है वो एक डिफरेंट वीडियोज़ में कवर करके, नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूंगा उसमें आपको कवर करके सारी डिटेल कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारी चीज़ आपको उस वीडियो के अंदर बता दी जाएगी। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कंडीशन में एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका हर 2 से 3 दिन में एक एग्ज़ाम होता है, जिसका नेक्स्ट जो कल एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, साइकेट्रिक का होगा। जो सेकंड पार्ट होगा साइकेट्रिक का, फर्स्ट पार्ट का जो साइकेट्रिक का एग्ज़ाम है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप आगे के टेस्ट है वो पीछे के जो भी टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाजी कर क्योंकि हार गए भी जीता में, जे कोई हाल चाल पूछे कहवा ठिका में, गोली देवा मिठी एकदम लागे विटामिन, मेरा साथ हारा सिग्मा कोई ना